बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। कल हम यहाँ पहुँच गए थे ताऊ बट, और मैं आज आप लोगों को सुबह का व्यू दिखा रही हूँ। चेक करें कितना कोई ज़बरदस्त, माशाल्लाह से कितना हसीन व्यू है, बहुत ही ज़बरदस्त। चलें जी, आज डिसाइड हुआ है कि हमने नाश्ता खुद ही बनाना है और ख़ाना भी हमने खुद ही बनाना है। और ये हम जा रहे हैं किचन की तरफ। यहाँ पे किचन में पहले से मौजूद हैं ये दोनों भाभियाँ मेरी, और इन्होंने चाय चढ़ा दी है और साथ में इन्होंने बिरयानी भी चढ़ा दी है। अच्छा, यहाँ पे भाई ने डिसाइड किया था कि हम जो है ना यहाँ पे खुद ही कुकिंग करेंगे, और काफ़ी दिनों बाद हमें कोई घर का खाना खाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे बिरयानी बनने की तैयारियां हो रही हैं, साथ में चाय भी चढ़ा दी है। और अच्छा, सामान वगैरह जो है ना भाई ने पेपर में सब कुछ लिख कर दे दिया था, और यहाँ से कहा था कि मार्केट से हमें ला दें ताकि हम खुद ही बनाएं। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा व्यू है, और इनका किचन कितना अच्छा बना हुआ है। साहिल की तरफ ही इन्होंने किचन बनाया हुआ है, जहाँ पे आप व्यू को एंजॉय करते हुए कुकिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे ये चाय भी रेडी हो चुकी है, और मैं अब इसे थर्मास में डालूँगी और इसको लेकर जाऊँगी। जी जनाब, पराठे भी आ गए थे, क्योंकि पराठे हम लोगों ने नहीं बनाए थे। पराठों का हमने ऑर्डर दे दिया था कि पराठे यहीं से तैयार हो जाएंगे, और बस हम लोग चाय बनाएंगे और पराठों के साथ इसको खाएंगे। तो मैं ये चाय की ट्रे वगैरह ले गई थी बाहर, और यहाँ पे रहने में भाभी वगैरह ने इधर टमाटर वगैरह भी डाल दिए थे, और मैं बाहर लेकर आ गई थी। और यहाँ छोटा सा हट बना हुआ था, जहाँ पे डाइनिंग एरिया बनाया हुआ था इन लोगों ने, जो आप यहाँ पे बैठकर खाएं और खूब इंजॉय करें। तो बस मैंने यहाँ पे ये ट्रे रख दी थी, और फिर सबको आवाज़ें दे रही थी कि आ जाओ भी, चाय ठंडी हो जाएगी और आकर खा लो। तो मैं आपको ये सारा व्यू दिखा रही हूँ कि माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कोई हसीन व्यू है। और यहाँ पे ये मैंने ट्रे रख दी है, पराठे रख दिए हैं, और ये मैंने केटल में ही चाय निकाल दी थी ताकि चलो ठंडी ना हो, सब गरम गरम जो है ना ये चाय को निकाल कर पी लें। तो अम्मी अब्बू तो आ गए थे चाय पीने के लिए, बाकी सब भी आ ही रहे थे। तो मैं तो ये रख कर चली गई थी, क्योंकि मुझे आगे बिरयानी भी देखनी थी। तो जो आता जाएगा वो खुद ही चाय निकाल कर खुद ही पीता रहेगा। ये देखो बस मैंने तो अम्मी अब्बू को चाय और अपने बच्चों को निकाल कर देती थी।
अब खाने रेडी। सलाद बन गया। कूलर भी देखो ला कर रख दिया उसने। है कढ़ाई क्या बनी है? ओह जबरदस्त। लेकिन टपकते हुए तो नजर नहीं आ रहा बूंदे। बिरयानी कब रेडी होगी? हो गई। यहाँ पे हमारी बिरयानी भी रेडी हो गई थी। तो बस हमें यहाँ पे खीरा नहीं मिला था जो हम इस सलाद बना सके। तो इसमें सलाद में हमने टमाटर और प्याज का सलाद बना लिया था। और यहाँ पे चेक करें मौसम कितना अच्छा हो गया था और बारिश स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ पे बच्चे इतना एंजॉय कर रहे थे, झूले लगे हुए थे यहाँ पे। तो बच्चे झूला वूले झूल रहे थे और हम लोग इनको बुलाए जा रहे थे, आवाज़ें दिए जा रहे थे कि खाना आ गया है और आकर खा लो। तो बड़ी मुश्किलों के बाद जो है ना ये बच्चे आए और फिर हमने इनको बिरयानी वगैरह निकाल कर दी और सब ने इतने शौक़ से बिरयानी खाई थी, बहुत ज़्यादा मज़े से खाई थी क्योंकि काफ़ी दिनों बाद जो है हमें ये घर का खाना खाने को मिला था। ये बिरयानी कोई नेमत से कम नहीं लग रही थी। बिरयानी बनी भी बहुत मज़े की थी क्योंकि काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे हमने बिरयानी खाई थी। और सब वो को मतलब बच्चे से लेकर बड़े तक जो है ना सब बहुत खुश हो गए थे। एक तो यहाँ का मौसम इतना प्यारा हो रहा था, बारिश हो रही थी और यहाँ पे हट टाइप का ये बना हुआ था जहाँ पे बैठकर हम लोग ये बिरयानी खा रहे थे। तो सब व्यू को एंजॉय कर रहे थे और बिरयानी को भी, और सब ने बड़े शौक़ से खाई थी। फिर इसके बाद में हम लोगों ने दोबारा से चाय बना ली थी क्योंकि मौसम इतना कुछ अच्छा हो रहा था कि दिल चाह रहा था कि एक दफ़ा और चाय बना कर पिएँ। तो हम लोगों ने सब ने एक दफ़ा दोबारा फिर चाय बनाई और फिर दोबारा हमने एक दफ़ा चाय पिए। फिर उसके बाद हम लोग सब लोग तैयार होने के लिए चले गए थे। तस्वीरें इधर खिंचवा ली थी क्योंकि इधर का व्यू भी बहुत ज़बरदस्त था। तो हम सब ने कहा कि चलो यहाँ पे भी तस्वीरें वगैरह खिंचवा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग तस्वीरें खिंचवा रहे थे साथ में। मैंने अपनी खिंचवाई, हसनैन की खींची, अम्मी अब्बू की खींची, सबकी तस्वीरें खींची थी। और यहाँ पे ये ट्री हाउस था तो यहाँ पे भी मैंने तस्वीर बनवा ली थी क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी तस्वीरें आ रही थी। तो और ये हमारा तावपट में जो होटल था ना, तो ये ब्रिज क्रॉस करके आना था और यहाँ पे होटल था। तो हमें कहीं पे भी जाना होता था तो ये ब्रिज को क्रॉस करना पड़ता था, फिर हमें आगे जाना था। तो बस ये मैं रात को भी जब इधर आई थी तो इस ब्रिज से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और अभी मैं जा रही हूँ तो जब भी मुझे बहुत डर लग रहा है और मैं पीछे मुड़ मुड़ के ना हसनैन को देख रही हूँ। इंतजार कर रहे थे, उधर रोक के दे देंगे हम। वहाँ काली का बादल देखो, बारिश हो रही है ना हल्की हल्की सी, टिप टिप गिरती हुई था ये। अच्छा मैं आपको बताऊँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग आगे जा रहे थे बालाकोट के लिए। तो बालाकोट का रास्ता तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव पर है और उसके बाद जो है ना पैदल का रास्ता है। तो इसलिए आधे घंटे के बाद यहाँ पे यह गाड़ी हमें यहाँ पे छोड़ देगी और यहाँ से फिर हमें पैदल ही आगे जाना होगा। तो अम्मी अब्बू की तबीयत सही नहीं थी और अम्मी इतना चल भी नहीं सकती थी। तो इधर अम्मी ने कहा कि हमें यहीं पे छोड़ दो और आगे से तुम लोग घूम कर आ जाओ, तो हम लोग को ना यहीं से फिर पिक कर लेना। तो हम लोग फिर अम्मी अब्बू को ना यहीं पे छोड़ कर चले गए थे आगे, क्योंकि पैदल बहुत चलना था, आगे का व्यू देखना था हमें कि आगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसलिए फिर अम्मी अब्बू को हमने यहीं पे छोड़ा और आगे हम लोग खुद ही चले गए थे।
यहाँ पे हमने इधर वाटरफॉल भी देखा था और इतना ज़बरदस्त ये वाटरफॉल था और इसका पानी भी हम लोगों ने पिया था। तो हमें और आगे जाना था लेकिन हम आगे जा नहीं सके क्योंकि हमने यहाँ पे ना बहुत तेज़ बारिश ही स्टार्ट हो गई थी। तो बस हमने यहीं से जो है ना टर्न हो गए थे और जल्दी जल्दी से भागना शुरू कर दिया था कि जल्दी से हम लोग गाड़ी तक पहुँच जाएँ। तो लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी तो गाड़ी तक हम पहुंच नहीं सके। बीच में ये हट था तो फिर हम लोग यहाँ पे हट पे ही रुक गए थे। तो यहाँ पे ये पकोड़े बना रहे थे और साथ में ना चाय भी बना रहे थे। तो हमने इनसे ना थोड़े से पकोड़े खाए और चाय पी और मज़ा, बारिश में तो आपको पता है कितने मज़े के लगते हैं ये पकोड़े। तो बस हम लोग ये खा कर ना थोड़ी सी जब बारिश हमारी रुकी तो फिर हम लोग आगे बढ़ गए। फिर हम लोग आगे पहुँचे तो हमारी गाड़ी आ गई थी। तो फिर हम लोग जब गाड़ी में बैठ गए थे और यहाँ पे देखें गायों का रेला कैसे जा रहा था जल्दी जल्दी से। और ये साथ साथ हम नीलम वैली के साथ साथ चल रहे थे। और ये नहर के उस तरफ जो है हमारा होटल है और सेंटर में ये नहर है और हमें ब्रिज क्रॉस करके ना हमें जाना है वहाँ पे अपने होटल के पास। आप यहाँ पे चेक करें ज़रा नहर का पानी कौन सा कलर का। यहाँ पे नहर का पानी जो है ना 2 कलर का है, एक गदला सा पानी है और एक बिल्कुल नीला सा पानी है और दोनों पानी साथ साथ चल रहे हैं लेकिन आपस में मिल नहीं रहे। अच्छा, ये दोनों पानी जो है एक इंडिया से आ रहा है और एक बस यहाँ पे हम लोग आ गए थे, अपने होटल में पहुँच गए थे और वहाँ पे आकर जो है ना हम लोग हट में बैठ गए थे। तो यहाँ पे सब लोग कहने लगे कि हम लोग भी पकोड़े बनाते हैं और साथ में चाय भी बनाते हैं क्योंकि इतना अच्छा मौसम हो रहा है और इसमें तो दोबारा चाय पीने का और पकोड़े खाने का बहुत दिल चाह रहा है। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने पकोड़ों की तैयारी कर रहे थे और इन्होंने ये इस तरह से उनके अपने खाने बन रहे थे किचन में। तो उन्होंने कहा कि अभी तो चूल्हा जो है वो फ्री नहीं है तो आपको ये वाला चूल्हा बना कर दे देते हैं। इसके अंदर ये है कि लकड़ियाँ अंदर जल रही हैं और ऊपर से इन्होंने इस तरह से रख कर कढ़ाई रख कर हमें ऑयल डालकर दे दिया था और फिर कहा था कि इसके अंदर आप बना लें। तो हम लोग ये पकौड़ों की तैयारी करने लगे कि बेसन छान लिया और यहाँ पे प्याज वगैरह को भी काट वगैरह लिया था। दूसरी तरफ जो है हमने चाय भी चढ़ाने के लिए चाय भी चढ़ा दी थी और ये इस तरह से हम लोग अब पकोड़े बना लेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ हमारा रात को बारबेक्यू भी करने का इरादा हो गया था तो हम दूसरी तरफ जो है बारबेक्यू का मसाला वगैरह भी लगा रहे थे साथ में ताकि ये बारबेक्यू में मसाला वगैरह लग जाएगा तो आराम से हम रात में बारबेक्यू भी कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये प्याज भी काट के डाल दिए। तो बच्चे यहाँ पे प्याज वाले पकोड़े तो बन ही रहे थे, अलग से बच्चों की फरमाइश आई कि हमें प्याज आलू वाले पकोड़े खाने हैं। तो हमने सोचा चलो आलू वाले पकोड़े भी बना लेते हैं। तो आलू वगैरह को हमने छीला और साथ में इसकी कट फ्राइज़ बना लें। तो इधर जो है ये आलू कट रहे हैं और सामने आप चेक कर सकते हो कि कितना अच्छा व्यू हो रहा है। बारिश हो रही है और यहाँ पे ये कुकर इनका इस तरह का होता है जो इन्होंने इस कुकर में जो है ना लोबिया चढ़ाया हुआ था। इनका कुकर चेक कर रहे हैं, इस तरह का कुकर था और इनका लोबिया इसके अंदर चढ़ा हुआ था। और साथ में ये देखें गरम गरम हमारे पकोड़े भी रेडी हो गए हैं।
इस चाय वाय पीने के बाद हमने जो है 2-3 घंटे अपने रूम में चले गए थे, तो वहाँ पे फिर हमने रेस्ट किया था। और रेस्ट करने के बाद जो है फिर टाइम हो गया था, क्योंकि ये लोग कहने लगे थे हम अपना किचन बंद करने लगे हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो आप जल्दी से जो आपको बारबेक्यू वगैरह करना है तो वो आकर कर लें। तो यहाँ पे ये बारबेक्यू करने लगे थे। तो ये बारबेक्यू भी हमने सिर्फ मसाला वगैरह लगा दिया था, बाकी ये यहाँ पे जो किचन में इनकी मैनेजमेंट थी, तो ये लोग ही इन्होंने सलाखों में ये चिकन वगैरह लगा दी थी, और यहीं पे इन्होंने कोयले वगैरह भी इन्होंने देखा कर जो है ना ये सारी सीखें रख दी थी। तो यहाँ पे ये लोग इसकी टिक्के की तैयारी करने लगे थे। और दूसरा भाई ने ना पराठों का भी ऑर्डर दे दिया था कि आप पराठे भी हमें बनवा दें, ताकि इसके साथ हम पराठे खा लें। तो और दूसरी जगह हम लोग रायता वगैरह सलाद वगैरह की किचन में हम लोग उसकी तैयारी करने लगे थे। तो इस तरह से हमारे ये टिक्का वगैरह भी सारे बन गए थे, और इन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से ना इसको सेके भी थे और अच्छे लग रहे थे। वैसे इतने, क्योंकि अभी पकोड़े वगैरह भी हमने खा कर ही बैठे थे, तो इतना दिल नहीं चाह रहा था कि ये चिकन वगैरह भी खाएं, लेकिन क्या करते, क्योंकि इनके भी किचन बंद करने का टाइम हो गया था, तो इसलिए हमने जल्दी ही बना लिए थे टिक्का वगैरह भी। लेकिन मज़ा यहाँ पे बहुत आया था इस तरह से बारबेक्यू वगैरह करने का। यहाँ पे ये पराठे रायते और इस तरह से हम लोग खा रहे थे, और साथ में हम लोग चाय भी रख कर आ गए थे, क्योंकि हमने कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं ली थी। बच्चों को ठंड वगैरह लग जाएगी, क्योंकि मौसम यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था, और बच्चों की तबीयत भी ख़राब होने का खर्चा था, क्योंकि हमें आगे और जाना है। कई बच्चे और बीमार हो गए तो और मसला हो जाएगा, तो इसलिए दोबारा से हमने चाय चढ़ा दी थी, ताकि एक दफ़ा और रात में चाय पीकर सो जाए, ताकि गले वगैरह सही रहे। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आपने इसे लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना है, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।